हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलीशा सैफ़ी। आई एम अ प्राउड डिजिटल नेटवर्कर विद टीएलएफ क्रिएटर्स। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर में हाउसवाइफ किस तरीके से अर्निंग कर रही हैं और कैसे वो घर बैठे बैठे लाखों की अर्निंग कर रही हैं। तो ये आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। करना पॉसिबल नहीं था, पर मैं कुछ करना तो चाहती थी, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। ऐसे में मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया था, फिर मुझे फॉरएवर के रिलेटेड भी मतलब पता चला और यूट्यूब पे सर्च करने पे टीएलएफ क्रिएटर्स का भी पता चला। तो टीएलएफ के साथ में मैंने अलका मैम के साथ में जॉइन किया था और यहाँ पे मतलब जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो हम हाउसवाइफ्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। जो ट्रेनिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड किया जाता है उसमें जितने भी हमें स्ट्रेटजीज बताई गई हैं उसके थ्रू बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी, तो मैंने ना दूसरी स्ट्रेटजीज जैसे क्यूआर कोड वाली स्ट्रेटजी यूज की, उससे मुझे रिजल्ट आया। क्योंकि स्टार्टिंग में होता है यूट्यूब में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा कि भाई रिजल्ट तो चाहिए तो दूसरी स्ट्रेटजीज भी यूज करते हैं। मतलब 8 से 10 स्ट्रेटजीज बताई हुई है, तो जिसमें हम जो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उससे रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है। क्यूआर कोड के थ्रू मेरे साथ में डाउनलाइन में है अश्विनी जी, उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया और फिर साथ ही हमने दोनों ने मिलके सुपरवाइजर के लिए प्लानिंग की। तो रिसेंटली लास्ट मंथ हम दोनों ने सुपरवाइजर ट्रैक किया है प्लानिंग के साथ में और इस ऑटोमेशन सिस्टम के साथ में। अलका मैम ने हमें प्रॉपर रोड मैप दिया कि किस तरह से करना चाहिए। हमारी टीम भी अच्छी बनी है और अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी इनकम कर पा रहे हैं हम लोग। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है वर्क करके। और ये है कि बस थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए। पेशेंस होगा ना तो रिजल्ट डेफिनिटली मिलेंगे, आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना है। और अगर मान लो जैसे हम हाउसवाइफ्स हैं, तो कभी कई बार ऐसा होता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे अपने वर्क को, तो भी जो हमारा ये ऑटोमेशन सिस्टम है ना बैकएंड में पूरा वर्क करता रहता है। मैं लास्ट 1 मंथ से थोड़ा-सा घर में कोई मेडिकल इश्यूज हो गए, इसके कारण मैं वर्क नहीं कर पा रही थी, पर मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी भी मेरे पास लीड्स भी आ रही हैं, जॉइनिंग भी हो रही है और मेरा वर्क इज़िली चल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है और टीएलएफ के साथ में बहुत इजीली हम वर्क कर सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे एक वीडियो बनाने हैं या फिर जो दूसरी स्ट्रेटेजीज बताई गई हैं उस पे अगर हम 1 से 1.5 घंटे वर्क करते हैं ना तो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं। ज्योति जी, आप जैसे आप बोलते हो कि मैम आज यहाँ से ऑर्डर मिला है, आज यहाँ से ऑर्डर मिला, तो ये ऑर्डर सबको कहाँ से आ रहे हैं? यूट्यूब से आ रहे हैं या फिर जीएमबी से आ रहे हैं? मतलब कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि इसके प्रोडक्ट्स आप रिटेल नहीं कर पाते हो, बहुत महंगे हैं, लोग ऑब्जेक्शन देते हैं। तो फिर आप कैसे कर पा रहे हो? या ये फिर आप घर यूट्यूब से के बाहर निकल रहे हो? नहीं, नहीं, मैं घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती हूँ। अभी तो और भी सिचुएशन ऐसी है कि मैं मदर इन लॉ थोड़ा बेड रिडन है, तो उनको भी पूरा देखना पड़ता है, तो मैं बाहर जा ही नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। हम्म। मेरे पास ऑर्डर आते हैं यूट्यूब से। अच्छा। जीएमबी तो अभी वेरीफाई नहीं है, पर हाँ, जब वेरीफाई होगा तो उससे भी रिजल्ट आएँगे ज़रूर। इतना तो बिल्कुल। कॉन्फिडेंट है क्योंकि मेरे डाउन में जो है उनको जीएमबी से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। चलो, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको यूट्यूब से प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हैं। और घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकती थी और पैम्पलेट मार्केटिंग इन्होंने की थी न्यूज़पेपर में, जो पैम्पलेट डालकर क्यूआर कोड के थ्रू इनके साथ ज्वाइनिंग हुई थी, जो अश्विनी जी है उनकी। और फिर इन दोनों ने प्लानिंग की विद क्यूआर कोड, यूट्यूब, सब कुछ इन्होंने अपना स्टार्ट किया और इसके बाद दोनों ने मिलकर अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया, है ना? तो एक हाउसवाइफ होकर के अभी भी आप रोटी बना रहे थे शायद, मुझे लग रहा है ना? थोड़ी देर पहले मैंने आपको देखा था। तो अगर ये घर से कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, है ना? मैं हाउसवाइफ का इसलिए एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वो घर को मैनेज करते हुए कर सकते हैं, तो हम लोग तो फिर अगर फ्री टाइम में तो हम कर ही सकते हैं इस चीज को। बस होना चाहिए कि नहीं, आपका वाय क्लियर होना चाहिए। जैसे आप बोल रहे थे कि मुझे बच्चों के लिए ये लेना है, तो मुझे अब सोचना नहीं पड़ता है कि अगर बच्चों ने बोला कि भाई मुझे मम्मी ये चाहिए, तो आप दे सकते हो, है ना? क्योंकि आप अर्निंग कर रहे हो। आपने बोला कि मैम इस महीने की अर्निंग इतनी बनी है, मैं इस महीने फोन लेने वाली हूँ अपना नया। तो अच्छा लगता है ऐसी चीजें। कि पहले ये होता था कि चलो ठीक है, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड थे, है ना? कि नहीं, ये जब बोलेंगे जब लेंगे, या फिर हस्बैंड का फोन आपने यूज करने लग गए आप, और आप
उन्होंने नया ले लिया। तो पहले की हाउसवाइफ कुछ इस तरीके से काम करती थी, पर आज क्या है कि नहीं, मुझे भी नया चाहिए और वो मैं खुद अपनी इनकम से ले रही हूँ। तो एक प्राउड मोमेंट होता है एक हाउसवाइफ के लिए भी और एक हस्बैंड के लिए भी, कि चलो यार मेरी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वाइफ ने ले ली है ना। अगर वो खुद का भी कर पा रही है तो भी ठीक है, तो ऐसा हम लोग सोचते हैं, है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपने अपना जो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया लोगों को। अभी भी आप विद पल्लू बैठे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल मतलब एकदम हाउस वाइफ वाली फीलिंग आ रही है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो आप जिस बैकग्राउंड से हैं आप, है ना, तो वहां पे ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हो, सब कुछ मैनेज करते हुए कर रहे हो, है ना। तो बस एक इच्छा होनी चाहिए, वाई क्लियर होना चाहिए कि अपनी पहचान होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपके घर में हो सकता है कि इनकम सोर्सेस नहीं है इसीलिए आप कर रहे हो, या फिर कोई मजबूरी में कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि हम लोग हमारी पहचान बनाने के लिए कर रहे हैं, है ना, हम लोग अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं, बच्चों के शौक पूरे करने के लिए कर रहे हैं। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपने बताया ज्योति जी। और नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे स्वाति यादव को। स्वाति आप हैंड रेज करेंगे? ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है स्वाति। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरी वॉइस आ रही? हाँ, आपकी वॉइस आ रही है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ठीक है स्वाति, आपने कितने टाइम पहले फॉरएवर ज्वाइन किया है? मैम हमको 1.5 साल हो गए। ठीक है, और आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया है? फॉरएवर मैंने क्या ज्वाइन किया था मैम, मैं फॉरएवर के बारे में नहीं जानती थी, बट ये था कि मुझे हाउस वाइफ हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। मुझे घर से बाहर जाने का अलाउड भी नहीं था, और बस ये था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है। मैं वर्क फ्रॉम होम सर्च कर रही थी। एक सेकेंड, बोलिए। मैं वर्क फ्रॉम होम यूट्यूब पे सर्च कर रही थी, इसी तरह से मुझे मेरे कजिन ने फॉरएवर के बारे में बताया और मैंने ज्वाइन किया। और मैंने ज्वाइन ये इंटेंशन से नहीं किया था कि मुझे अर्निंग होगी। मुझे ये था कि मुझे अपने आप को इंगेज रखना है, खुद का सेल्फ ब्रांड बनाना है, क्योंकि जो कि मुझे यहाँ फॉरएवर के साथ दिख रहा था और जैसा कि टीएलएफ क्रिएटर के साथ जो काम था वो यूट्यूब पे था। और मुझे पहले रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना एंटरटेनमेंट के लिए बहुत पसंद था, मैं करती थी। तो मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए सही है और मुझे करना चाहिए, तो मैं इसको ज्वाइन की और करने बस वीडियो बनाना मैंने कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया, ये सोच के कि मुझे इसको करके एक एंटरटेनमेंट मिल रहा है। मुझे नहीं था कि मुझे बिलीव भी नहीं था कि यहाँ से मुझे अर्निंग होगी, कभी मेरा मुझे बिलीव नहीं था। बस ये था कि हाँ कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है खुद को। लेकिन मैंने कंटिन्यू काम किया है पेशेंस के साथ। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे आज मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे 1 मंथ बाद अर्निंग आनी चाहिए, लेकिन ये सब मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मैंने लगातार वीडियो बनाई, लगातार ऑटोमेशन के थ्रू काम किया। मुझे शुरू में लीड्स भी आती थी, वो लीड्स कई बार मैं नहीं हैंडल कर पाती थी और वो लीड्स कभी काम की नहीं होती थी। बट अचानक से मेरा वीडियो वायरल होना शुरू हो गया और मेरा वीडियो वायरल हुआ और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, जो कि 9 डेज में। और तब मेरा जैसे कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बढ़ गया, हाई हो गया। मुझे लगा
ऐसे नॉर्मल अगर मैं एंटरटेन करती रहती लोगों को तो शायद मैं कभी भी यूट्यूबर ना बन पाती। कभी भी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं प्रोफेशनली खुद को ब्रांड क्रिएट करूंगी, मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे यूट्यूब से फॉरएवर के साथ साथ तो मैंने यूट्यूब कभी सोचा ही नहीं था कि अर्निंग होगी मुझे। लेकिन 9 डेज में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मुझे लीड्स आती है, मेरी टीम बिल्ड भी हो गई है और अभी 1 महीने से मैं प्रॉपर अनफिट चल रही हूँ। मुझे फीवर वगैरह की टाइफाइड वगैरह हुआ है। बिल्कुल भी मैं एक्टिव नहीं हूँ ग्रुप में। लेकिन फिर भी मुझे लीड्स भी आ रही है, लोग जॉइन भी कर रहे हैं, 2CC भी कर रहे हैं। मेरी अर्निंग चेक्स मंथली आ रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है TLF क्रिएटर के साथ कि मैं अनफिट हूँ, फिर भी मुझे अर्निंग भी हो रही है और लोग लीड्स मेरी कॉल भी आ रही है। मतलब अनबिलीवेबल बातें हो गई मेरे लिए। तो अभी आपका चैनल मोनेटाइज है मतलब? हाँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया 9 डेज में। तो मतलब आपको रील्स वगैरह बनाने का शौक था, आपने सोचा चलो पार्ट टाइम में यूट्यूब के ऊपर एजुकेटेड वीडियोस बना करके देखते हैं, अगर बिजनेस चल जाए तो अच्छी बात है ना? तो यहाँ से आपके बिजनेस जो है आपका यूट्यूब और अब चैनल। तो कहीं जाते हैं तो लोग पूछते भी हैं, देखते भी, अरे मैम आपकी वीडियो देखा, अरे क्या करती हो, वीडियो बनाती हो, किस टाइप का काम करती हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, रील्स देख के तो कोई नहीं बोलता, लेकिन हाँ प्रोफेशनली वर्क को देख के लोग पूछते हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छा वर्क है तभी ये कर रही है और अपने आप को काफी चेंज कर ली 1.5 साल में। टॉकिंग ऑफ द वे से लेके हर चीज कभी लोग देखते हैं तो कमेंट करते हैं कि हाँ, स्वाति काफी ग्रो कर रही, घर में रह के मैनेज कर रही है, 2 बच्चों को, फैमिली को देखते हुए भी अपने आप को एकदम चेंज कर लिया इसने। तो यहाँ पे आपको कैसा लगता है जब घर वाले ऐसे मतलब आपको फीडबैक देते बहुत हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड भी पहले तो एकदम निगेटिव थे, पसंद नहीं था उनको। उनको ये था कि फॉरएवर, क्योंकि जब तक हम किसी को बता नहीं सकते, वो यूज़ नहीं किए उस फॉरएवर के बारे में, उन्होंने नहीं जाना है, तो उन्हें फॉरएवर नहीं समझ में आता। वो कहते हैं कि सब बकवास है, कोई 500 भी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी-ऐसी बातें करते थे वो, हर वक़्त हमको मतलब डीमोटिवेट ही करते थे। बट ये था कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं करने से, बोले ठीक है, बिज़ी हो, एंगेज हो, करते रहो। लेकिन वो हमेशा मुझे डीमोटिवेट ही किए, कभी उन्होंने मुझे मोटिवेट नहीं किया। लेकिन हाँ, जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे टेक्निकल मैं कई बार फँस जाती हूँ, मेरे हस्बैंड काफ़ी टेक्निकल है, वही मेरा सपोर्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि उनसे कोई कहता है, "अरे यार, तुम्हारी वाइफ़ क्या कर", तो उनको भी अच्छा लगता है, हाँ यार, कुछ कर रही है घर से लेकिन काफ़ी चेंजेस आ गया उसके अंदर। चलो, तो ये अच्छी बात है, मतलब घर का माहौल भी एक तरीके से ठीक हो रहा है कि चलो वाइफ भी बिजी है, हस्बैंड भी बिजी है, लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, ऊपर से हुँ। आपको लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल लग रहा है ना? काफी आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि तो अभी आपका चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और आपकी टीम भी बन रही है। आप बता रहे हो कि पिछले 1 महीने से आप जबकि उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके चेक्स बन रहे हैं। तो ये आपका जो आपने पिछले 1 डेढ़ साल से मेहनत की है ना, ये उसी का रिजल्ट है। आप ये मत सोचो कि इसको ये फ्री में हो रहा है, नहीं, ये उसका ही रिजल्ट है ना? तो जितने भी लोग हैं भाई, क्यों बोला जाता है आपको कि कंटेंट बनाइए, ताकि आप जब बिजी भी हो ना तो आपके लिए चीजें वर्क करें, है ना? तो यही बेनिफिट होता है कि हम लोग सोचते हैं यार कि चलो ठीक है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पर चीजें होती हैं, बस आपको देखना जरूरी है ना? आपको पता होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं, सही प्लेटफॉर्म के साथ कर रहे हो कि नहीं। अब देखो, फॉरएवर तो 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है, लेकिन हमें किसके साथ करना है, हमें किस सिस्टम के साथ करना है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच स्वाति, आपने बताया। तो यहाँ पे कोई सुपरवाइजर बन रहा है, कोई यूट्यूबर बन रहा है ना? तो लोगों के जो सपने हैं वो पूरे तो हो ही रहे हैं। अभी जैसे ज्योति जी ने बताया कि वो अपनी पहचान बनाना चाहती थी, ठीक है? अब स्वाति ने बताया कि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो अभी मोनेटाइज हो गया, लोग उसको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। जो लोग नेगेटिव कर रहे थे आज वही उनका साथ दे रहे हैं, है ना? उनको कहीं ना कहीं वो पुश कर रहे हैं कि आप और अच्छा भी कर सकते हो। तो ये कब होता है? जब आप खुद फर्स्ट स्टेप लेते हो, आप खुद आगे बढ़ते हो ना, उसके बाद ही ये सारी चीजें होती है। अगर हम पहले ही सोचेंगे कि नहीं यार, हस्बैंड एकदम से सपोर्ट कर दे, तो नहीं होता है। पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आप करने के लिए रेडी है कि नहीं, आप कर पा रहे हो कि नहीं।
है ना? आप कितना उस चीज़ को लेके एक्साइटेड है कि नहीं यार मैं तो कर ही लूँगी, मुझे तो करना ही है एनी हाउ। तो वही सारी चीज़ें रहती हैं। तो मुझे लगता है कि टीएलएफ के साथ जो सिस्टम है, जो हमें मिला हुआ है ना? ऑटोमेशन के थ्रू या फिर आप बोल लो कि यूट्यूब के थ्रू या फिर आप बोल लो कि ऑनलाइन घर से बिना निकले, तो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन आता है कि यार ये नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो हमारे अंदर से हमें हटाना पड़ेगा। है ना? जो कि होता है कि यार हम लोग खुद ही बोल देते हैं मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। तो हम लोगों को पहले खुद से पूरा फ़ोकस करना पड़ेगा अपने बिज़नेस के ऊपर। आपको इस बिज़नेस की सारी अच्छी चीज़ें, सारी नेगेटिव चीज़ें, जो भी आपको समझ में आ रहा है, आपको सा पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि यार सब सही जगह जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो 2सीसी कर लेते हैं। कई बार कॉल्स आती है कि मैम ऐसा-ऐसा हो गया, अब तो ये गाइड नहीं कर रहे या फिर मैं इस तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे हमारी गलती ये होती है कि हम पहले पूरा चेक नहीं करते हैं। आप टीएलएफ के अंदर आ रहे हो, अगर आप 2सीसी के साथ जॉइन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बनी-बनाई 20 वीडियोज़ मिलती है, 70 शॉर्ट्स मिलते हैं जो कि टेस्टिमनीज़ वीडियोज़ है ना? प्रोडक्ट की यूज़ की हुई, क्योंकि लोग पूछते हैं भाई तूने यूज़ किया है क्या? है ना? कि कैसे रिजल्ट है? आपने यूज़ किया है तो आप बताओ उसका रिजल्ट। तो हमारे पास अगर वो टेस्टिमनी वीडियोज़ होती है ना तो हम शेयर कर सकते हैं कि ये मेरे कस्टमर है, इनको देखो, इनको देखो। तो वहाँ से लोगों का ट्रस्ट बनना स्टार्ट होता है ना? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अ, जॉइन तो कर लेते हैं लेकिन अभी इस टाइम बात करेंगे, इस टाइम बात करेंगे। तो होता क्या है कि हम लोग जो सोचते हैं ना कि इतने टाइम बात करेंगे तो ये हमारे माइंड को ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम लोगों को वो चीज़ याद भी नहीं रहेगी कि हमने इस टाइम बाद फॉरएवर जॉइन करने के लिए सोचा था कभी। तो जब हमारे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको तब के तभी ग्रैब करना चाहिए। तभी हमारा जो माइंड है वो एक्टिवली उस पे काम करता है, वरना फिर हम ढीले पड़ जाते हैं। एक चीज़ होती है ना कि एकदम कोई काम आया और हमने ले लिया और हम करने लग गए, और एक ये होता है कि नहीं यार ठीक है आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कई बार वो काम छूट ही जाता है, हो ही नहीं पाता फिर वो। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। दोनों की दोनों ही हाउसवाइफ थी जो अभी आपके सामने आई थी, ठीक है? और दोनों ही अपने कोई यूट्यूब से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ करके बैठा है अपना, कोई सुपरवाइज़र बन के बैठा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ 2 ही लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन 2 लोगों को लाने का मेरा मकसद यही था, और दोनों ही हाउसवाइफ़ थी, कि आप घर के कामों के साथ भी अगर आप घर में बिज़ी हो, तो भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। है ना? ये तो तब भी आप कर सकते हो। और मैं खुद कर रही हूँ, मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल हूँ। मैं कोई टेक्निकली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्या कुछ भी अच्छी नहीं थी। लेकिन सारी चीज़ें मैंने यहीं सीखी क्योंकि यहाँ का सिस्टम मुझे बहुत अच्छा मिला। सब कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है? सब कुछ बताया जा रहा है। अभी तो कजाबी आ गया है इतना बढ़िया, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें अब हमें मिलते जा रही है यहाँ पे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम्युनिटी आपके लिए और भी ज़्यादा बहुत कुछ अच्छा कर रही है ना? तो हम लोगों को क्या चाहिए कि अगर हम किसी बिज़नेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ें वहाँ बोली जा रही है कि आपको यूट्यूब वीडियो बनानी है, तो हाँ, मुझे बनानी है। अगर आप बना पा रहे हो, तो कांग्रेचुलेशंस, आप अगले सुपरवाइज़र हो, अगले मैनेजर हो, और जितनी भी इंसेंटिव्स कंपनी निकालती है, आप सब कुछ क्वालीफाई कर सकते हो क्योंकि आप काम करने के लिए रेडी हो यहाँ पे, है ना? अगर हम सोच लें कि ठीक है, आज हमने 2सीसी कर लिया और फिर हम बैठ जाएँ, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है ना? तो विज़न बड़े रखना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा विज़न यही था कि मेरी फैमिली भी हेल्दी रहे और पैसा भी आते रहे थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? उसके साथ में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, जो मुझे खुद भी फ़ील होते हैं, ठीक है? पहले मैं बोल नहीं पाती थी, आज बोल पाती हूँ, लोगों के सामने अपनी बातें रख पाती हूँ, है ना? पहले ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही थी, पर अब कर पा रही हूँ। तो ये भी हमारे अंदर एक चेंज जो आ रहा है ना, ये भी हमारा कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं बूस्ट करता है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अगर मैं बोलूँ कि कामनी जी आप बोलिए करके, तो सबसे पहले स्माइल आएगी कि यार अब क्या बोलूँ, है ना? हम लोग सोचने लग जाते हैं फिर कि यार क्या बोले, अब मैम ने बोल दिया बोलने के लिए तो क्या बोले, समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो कहीं न कहीं, और अगर यहीं पे मैं शुभम सर को बोल दूँ कि शुभम सर आप बोलिए, शिखा पांडे है टीम में उसको बोलूँ कि आप बोलो तो वो बोलेगी, प्रिया केशरी है उनको बोलूँ तो मतलब क्यों? क्योंकि अब ये लोग यहाँ पे अच्छी अर्निंग भी कर रहे हो और ये भी अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस ला चुके हैं ऑलरेडी। तो हमें सबसे पहले लोग पता है क्या देखते हैं, जब बिज़नेस में आगे बढ़ जाते हो ना, आपका बिज़नेस और ज़्यादा क्यों ऊँचाइयों पे जाता है? क्योंकि लोग देखते हैं कि यार इनका कॉन्फिडेंस लेवल अब क्या है, इसका मतलब अर्निंग हो रही है, इसका मतलब प्लेटफ़ॉर्म अच्छा है ना? तो यही सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में डेवलप जो आते जाते हैं ना धीरे-धीरे, तो आपका बिज़नेस भी ऑलरेडी बढ़ते जाता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? स्टार्टिंग से सबसे पहले कैमरा फेस करना आना चाहिए आपको। वीडियोज़ बनाइए धीरे-धीरे, है ना? जो आपको टीएलएफ के अंदर बताई जा रही है, अपना विज़न क्लियर रखिए लेकिन हमेशा। जब भी आपको लगे ना यार कि यार मैं नहीं कर पा रही हूँ या कैसे, तो फिर आपने क्यों स्टार्ट किया था आप उसको याद करिए, हमेशा।
जब आप उसको याद करेंगे ना, तब फिर आपका काम करने का मन करेगा। लेकिन लोगों के पास विजन ही क्लियर नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि यार ठीक है, पार्ट टाइम कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। नहीं, आप अगर इसको कर रहे हो, अगर आप फुल टाइम करते हो ना, तो आप 1 लाख रुपए पर मंथ के व्यक्ति हो। ये तो मैंने बहुत छोटी चीज बोली है ना? तो ये पॉसिबल है फॉरएवर के अंदर, ये पॉसिबल है टीएलएफ टीम के साथ, क्योंकि यहाँ पे आप ऑटोमेशन के थ्रू काम कर रहे हो। आपको यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको अपनी वीडियोस डालनी है यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मेरे ख्याल से इतना तो हर कोई कर सकता है आज की डेट में, है ना? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं ना, कि हम लोग चाहते ही नहीं है कि हम लोग इतनी मेहनत करें। लेकिन अगर जब तक मेहनत नहीं करोगे, आज हमारी कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए ना, तो वहां पे भी आपको जाना पड़ेगा, तभी इनकम आएगी। ये नहीं कि बस गवर्नमेंट जॉब लग गई तो अब बस इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। आप जब तक जाओगे नहीं तो आपको इनकम नहीं आएगी। वहां पे भी आपको लेटर्स मिलने लग जाएंगे कि भाई आप कहाँ गायब हो, क्यों नहीं आ रहे हो, है ना? तो ये चीजें सब जगह होती है, तो फिर हम लोग बिजनेस में क्यों डरते हैं? और रही बात की फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ वीडियोस बनाना है, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, 1 से 2 घंटे का आपको टाइम देना है, जो आपकी वीडियो में ही लगने वाला है ना? जो वीडियो आप बनाओगे उसको आप प्रॉपर शूट करोगे, देखोगे सही बनी नहीं बनी है, एडिटिंग करोगे थोड़ी बहुत। एडिटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ आप अकेले नहीं हो जिसको एडिटिंग नहीं आ रही है। अगर आप सोच रहे हो ना कि मुझे एडिटिंग नहीं आ रही, कैसे करूंगी, तो आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना? अगर मैं उस टाइम पे सोच लेती कि यार मुझे तो एडिटिंग ही नहीं आ रही है, तो मैं कैसे करूँ, तो फिर मैं भी नहीं कर पाती इस बिजनेस को, है ना? लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे नहीं आती, मैंने ये सोचा कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको नहीं आती होगी, तो वो तो ज्वाइन करेंगे। और जो कि बिल्कुल फैक्ट है, हम अकेले नमूने पैदा नहीं हुए अगर हमको एडिटिंग नहीं आ रही है या फिर हमें टेक्निकल चीजें नहीं आ रही है, तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस चीज को आप कैसे वो कर सकते हो, जब हम हैं तो फिर और भी लोग होंगे जिनको नहीं आ रही है, तो उनके साथ में आप धीरे 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 आप खुद भी सीखो, उनको भी सिखाओ, है ना? तो चीजें साथ में मिलके जब आप करोगे ना, तो एक तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं यार, हमारा अपलाइन हमारे साथ है, हमें वो सिखा रहा है, और आप भी उनसे 2 चीजें सीखोगे। मेरे अपलाइन ने मुझे हमेशा एक ही बात बोली कि आपको जो चीज समझ नहीं आ रही आप यूट्यूब से देख लो, क्योंकि अगर मैं नॉन टेक्निकल हूँ, मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, तो मैं तो बार बार पूछूंगी कि भाई अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, एबीसीडी जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, कि बच्चों को एक एक चीज बतानी पड़ती है, तो ये उसी तरीके से। लेकिन आपको अपलाइन को परेशान करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे। मैं खुद यूट्यूब से ही सीख सीख के, और जो ये बात उन्होंने बोली थी कि यूट्यूब से जब हम सीखते हैं तो सिर्फ एक चीज नहीं सीखते, और भी मल्टीपल चीजें सीखते हैं, तो ये बिल्कुल सही थी, जो कि मैं आज खुद फील कर पा रही हूँ। आज मैं खुद ये चीजें बता पा रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ये चीजें इम्प्लीमेंट की है, देखी है खुद से सीख सीख के, कि हाँ ये क्या सच में काम करता है, कि हम एक की जगह 2 चीजें सीखते हैं तो बिल्कुल सीखते हैं। और हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कि यार मैंने खुद से सीख ली। जब एक चीज है हम खुद से सीखते हैं ना, तो फिर दूसरी चीजों में हमारा मन अट्रैक्ट होता है कि चलो ठीक है, अब ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। तो इसलिए कम्युनिटी बहुत अच्छी है। अगर आपका विजन क्लियर है तो मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन करना चाहिए टीएलएफ। और अगर हाउसवाइफ्स यहाँ पे इतना अच्छा कर सकती है, तो मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है ना? आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अभी इतनी ज्यादा तेजी क्यों आ गई है? कोई बताना चाहेगा? चैट में बता सकते हैं। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या फिर ऑनलाइन बिजनेस आप सोच सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस में इतनी तेजी क्यों आ गई अचानक से? चैट में आप इसका आंसर कर सकते हो। जॉब्स नहीं है, ठीक है मैम, इजी हो गया है, होम बेस्ड वर्क है, ठीक है। बस 3 ही लोग अपना ओपिनियन देना चाहते हैं यहाँ पे, 3 ही लोग एक्टिव है। लिखो भाई, कंपटीशन ज्यादा है ऑफलाइन वर्क में, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, लेडीज के लिए नो क्राइटेरिया, बिल्कुल सबसे। यस, किसी ने लिखा यहाँ पे, मैं नाम नहीं पढ़ पाई, टाइम फ्रीडम। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, टाइम फ्रीडम, कि हम घर से कर सकते हैं इसको, वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आज मान लो किसी को अपने हस्बैंड को सुबह 9 बजे लंच देना है, ठीक है, तो वो 9 बजे लंच देगी और उसके बाद में अपना काम कर लेगी, क्योंकि उसको पता है 9 बजे तो हस्बैंड लंच लेके ऑफिस चले जाएंगे, फिर दिन भर मेरे पास टाइम है। अगर हम बोले कि यार 9 बजे आप हस्बैंड को लंच भी देना है और कोई काम भी आपका जो है वो 9 ही बजे है, तो फिर आप कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे टाइम की फ्रीडम है कि भाई आप जब फ्री हो, आप रात को फ्री हो, आप रात को ही कर लो, वीडियो बना लो,
है ना? आप दिन के 10 बजे फ्री हो, आप तभी कर लो। तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो टाइम फ्रीडम जो है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है हाउसवाइफ को, क्योंकि वो करना तो चाह रहे हैं, लेकिन वो ऐसी जगह पे करना चाहते हैं जहाँ पे उनको टाइम फ्रीडम हो, क्योंकि उनको पता है कि 9 बजे 10 बजे मुझे बच्चों को भी स्कूल भेजना है, ठीक है? फिर बच्चों के स्कूल से आने के बीच का कुछ 1-2 घंटा खाली है, वो उसी में काम करना चाहते हैं। तो ये जो टाइम फ्रीडम है ना, वो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट है, हाउसवाइफ के लिए सबसे बेस्ट है। कि यार घर में रह के ये काम हो जाएगा मेरा। तो इसीलिए लोग इस इंडस्ट्री की ओर आ रहे हैं। जो लोगों को सबसे ज़्यादा कठिन लगता था हाउसवाइफ ने उसको ही ईज़ी करके बता दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग तो होती ही नहीं है, इससे पैसा ही नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, कितने ही ऑब्जेक्शन थे। लेकिन बहुत सारी हाउसवाइफ बिज़नेस कर रही हैं और सक्सेसफुल भी हो रही है। क्योंकि उनका विज़न तो क्लियर है कि उनको करना है कुछ ना कुछ, घर से करना है, और अगर उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए, जैसे ये टीएलएफ का प्लेटफ़ॉर्म है अभी, हमको ये प्लेटफ़ॉर्म एक मिल गया, तो हम लोग तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ 2सीसी करानी है, लोगों की इनकम अपने आप आ रही है। हमें किसी को बोलना नहीं है, बार-बार प्रेशराइज़ नहीं करना है कि भाई पैसा डालो, दो, ये मैंने काम कर दिया आपका, नहीं। जहाँ आपका टर्नओवर 2सीसी का हुआ, नेक्स्ट मंथ की 15 को आपको इनकम आनी ही आनी है ना? तो इसीलिए बोल रही हूँ कि इससे बेस्ट बिज़नेस कुछ नहीं है। टीएलएफ के साथ तो ये और भी ज़्यादा ईज़ी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकम नहीं मिल रही है, आपको यहाँ पे मल्टीपल इनकम मिल रही है, ठीक है? आप यहाँ पे डीएनए से भी कमा सकते हो, आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट रिटेलिंग की ट्रेनिंग है उससे भी कमा सकते हो, आप यहाँ पे लीड जनरेशन, ऑटोमेशन, कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे प्रोडक्ट तरुण सर ने लॉन्च कर रखे हैं, जिनके थ्रू आप यहाँ पे अपनी अर्निंग कर सकते हो। है ना? सिर्फ फॉरएवर ही नहीं है, यूट्यूब भी है आपका सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप किसी के साथ कंसल्टेशन कर रहे हो, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट की भी नॉलेज देते हैं, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं पता कि यार कैसे लेना है इन प्रोडक्ट से। कई लोग प्रोडक्ट्स ले लेते हैं और उसके बाद कॉल करते हैं कि मैम इन प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। कई लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं और यूज नहीं करना चाहते, कहते मैम इनको सेल कैसे करना है। तो वो सारी चीजें हमारे पास में है, तो उनका अगर हम अच्छे से बेनिफिट लेंगे तो आप मल्टीपल इनकम सोर्स यहाँ से कर सकते हो। तो जब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमें टीएलएफ दे रहा है, तो भाई क्यों ना ज्वाइन करें टीएलएफ के साथ, है ना? क्योंकि मार्केट में तो सिर्फ फॉरएवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉरएवर के साथ और भी चीजें हो रही है, जहां से हम सोर्स मतलब अपनी अर्निंग सोर्सेस बढ़ा सकते हैं, है ना? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि टीएलएफ से बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फॉरएवर के अंदर, है ना? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चीजें हमें मिल रही है एक साथ। अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमारी टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हर महीने कुछ ना कुछ इंसेंटिव चलते हैं छोटे छोटे, ताकि उनका जो एक होता है ना कि आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि भाई चलो ठीक है, आपने 30 वीडियो कॉन्टेस्ट हो गया या 15 वीडियो कॉन्टेस्ट हो गया, ये क्यों दिया जाता है? ताकि आप लोग अपनी वीडियोस बनाएं और अपने चैनल पे डालें, ताकि आपको गिफ्ट्स मिले। लेकिन हमारा इंटेंशन ये है कि वो एक वीडियो आपकी वायरल हो जाए, वहां से आप अच्छा बिजनेस करो, है ना? तो इसलिए इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा सिस्टम मुझे नहीं लगता कि कहीं है कि भाई आपको जब फ्री में वीडियोस डालनी है उसके लिए भी गिफ्ट मिल रहा है हर महीने। तो ये आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्ट करने के लिए ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो फॉरएवर बहुत अच्छी कंपनी है, 160 प्लस कंपनी में ऑलरेडी ये चल ही रही है। जो कमिटमेंट करती है वो पूरा करती है। मुझे अब 2 साल हो चुके हैं फॉरएवर के अंदर, मैंने कभी नहीं देखा कि चेक 15 के बाद आया हो, 15 के पहले ही आता। अगर 15 को छुट्टी है, 14 को छुट्टी है, तो 13 को ही आ जाएगा, लेकिन आएगा पहले ही, बाद में कभी नहीं आता, है ना? अगर कंपनी ने बोला है कि आपने ये इंसेंटिव क्वालिफाई किया है, तो वो देंगे ही देंगे, भले ही वो 2 महीने 6 महीने बाद दे, लेकिन वो देते ही देते हैं, है ना? अगर कंपनी ने बोला है कि आपको सुपरवाइजर लेवल के बाद प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने चीजें की हैं और कंपनी अपनी बातों से मुकर गई है या उसने नहीं किया पूरा, है ना? तो कंपनी बहुत जेन्युइन है, बहुत बढ़िया कंपनी है, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ अर्निंग करने आए हो तो बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हो सिर्फ यूट्यूब के थ्रू वीडियो बना के, और उसमें भी जब आप सक्सेस तो 10 लोग आपको पहचानेंगे वहां पे, है ना? तो आप भी अगर घर बैठे बैठे अर्निंग करना चाहते हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।